नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर लोअर पीसीएस की तैयारी करनी है, कैसे करें? और मेरे 72 नंबर हैं, किसी के 67 नंबर हैं। मैंने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी बात मानकर पेट का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मुझे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। तो सर उसका क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पेट का कट ऑफ जा सकता है, क्या सिलेबस हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ बच्चों कि अभी आप पेट 2025 का रिज़ल्ट अभी जारी किया गया है। सबसे पहली वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी आपकी लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी होगी। लोअर पीसीएस को लेकर अभी बहुत आयोग में मतभेद चल रहा है। कुछ अध्याचन प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे अध्याचन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, कुछ लंबित हैं और कुछ पर आपत्तियां भी जताई गई हैं। अभी तक जितने भी अध्याचन प्राप्त हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग को, उनमें से जो अध्याचन यहाँ पर लिख दिए हैं, आप समझिए ये आरटीआई अप्लाई करने के बाद जो आपको दिखाया जा रहा है, इसको समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आ रही हैं वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की 224 पोस्ट हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर की 204 पोस्ट हैं। फिर इसके बाद किसी में 53 है, किसी में 52 है, किसी में 8 है, किसी में 7 हैं। इस प्रकार से करते-करते लगभग, है ना, अगर देखा जाए इन सबको मिला लिया जाए तो इतने अध्याचन अभी प्राप्त हो पाए हैं, है ना? मिनिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी वैकेंसी आ सकती है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि इनकी बात किया जाए तो लगभग 576 वैकेंसी, अगर सिर्फ ये जो अध्याचन प्राप्त हो गए हैं, यदि इनकी हम लोग बात करें तो लगभग 576 वैकेंसी के आसपास पेट 2025 का नोटिफिकेशन के तहत ये जारी किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो आपत्ति वाले विधेयक है या फिर आपत्ति वाले जो अध्याचन है ना, और जो लंबित अध्याचन है उनकी बात किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी, है ना, वर्ग 2, खाद्य एवं ग्रामोद्योग में कर अधिकारी, इसका जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, इनके अध्याचन जो प्राप्त हुए हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। यदि अगर यूपी ट्रिपल एससी आयोग अगर लोअर पीसेस जारी करेगा तो फिर इन्हीं इसी जो पार्ट है इसमें आपका जारी करेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर सामान्य पोस्ट की बात बताई जाए, यदि सारे अधियाचन प्राप्त हो जाएं, ये लंबित वाले भी प्राप्त हो जाएं और आपत्ति वाले भी प्राप्त हो जाएं, तो आपको देखने को मिलेगा 1500 पद सृजित हुए हैं बच्चों। टोटल 1500 पद सृजित हुए हैं। लेकिन ये 1500 पद एक वर्ष में नहीं भरे जाएंगे, ये 1500 जो पद हैं वो 3 वर्ष में भरे जाएंगे। अब जो 3 वर्ष में भरे जाएंगे तो इसमें कैसे कैसे निकाला जाएगा, इसमें आपके नॉर्मल पार्ट से आपकी 700 वैकेंसी हैं और जो स्पेशल वैकेंसी है उनकी संख्या 800 के आसपास है। तो 700 800 में क्राइटेरिया है। तो जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है ना, सिर्फ इन दोनों, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चों कर लो। ग्राम पंचायत अधिकारी में भी ट्रिपल सी मांगा जा रहा है, ट्रिपल सी के अलावा कुछ मान्य नहीं होगा। लेखपाल में भी ट्रिपल सी मांगा जाता है ना। तो नहीं मांगा जाएगा तो भी मांगा ही जाएगा, ये मान लो। अगर कोई कहता है सर इस बार नहीं मांगा जाएगा, मांगा ही जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं। और वो ट्रिपल, अच्छा कुछ विद्यार्थी कहते सर मेरे पास ओ लेवल का है, मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है, तो क्या मान्य है? भाई तुम्हारे पास पापा है ना, पापा ने बुलाया है, बेटा बुलाया चाहे ना बुलाया, तुम्हें लिया जाएगा। तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो आपका मान्य है। नीलिट या दो एक संस्था से अगर आपके पास ओ लेवल है तो मान्य है। ट्रिपल सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी मैसेज करते हैं मेरे पास पीजीडीसीए है, डीसीए है, एडीसी है, ये सब है, तो ये मान्य है कि नहीं मान्य है? भैया ये सब नहीं मान्य है ना। ऐसा ना हो जाए आपने बड़ी मुश्किल से पेट क्वालिफाई किया, इसके बाद शॉर्ट लिस्ट हुए, तैयारी करी, पैसा लगाया, जी जान लगाया और इसके बाद पास हो गए, लेकिन डीवी में आपको छांट के फेंक दिया गया। उससे ज्यादा कष्ट होगा नहीं, फिर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो ट्रिपल सी मस्ट है, कर लीजिए। हर महीने इसका फॉर्म अप्लाई होता है, हर महीने कर सकते हैं। अच्छे नंबर ना है तो हर महीने कर लीजिए, है ना। पास होना जरूरी है, फेल नहीं होना है, पास होना बस जरूरी है। तो अगर बात की जाए आपत्ति वाले सूची वाले ई अध्याचन कौन को, अभी कट ऑफ पर बात करेंगे कि मिनिमम वैकेंसी कितनी है और मैक्सिमम वैकेंसी कितनी है, तो पेट का कट ऑफ क्या हो सकता है। सिलेबस पर भी बात करेंगे, जो यूजीएलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का, है ना, एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के तहत, तो उसका सिलेबस क्या था, है ना, उस पर ही बात करेंगे। और वर्तमान का सिलेबस क्या होगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्या यूपीजी के और कंप्यूटर सब में मान्य है? जी हाँ, यूपीजी के और कंप्यूटर सब में 35 नंबर का आ रहा है। लेकिन लोअर पीसीएस में इसका जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैक्सिमम चांसेस इसके ये हैं कि यूपीजी के और कंप्यूटर को वो 35 नंबर पे हटा दे, उसको सिर्फ 10 से 12 नंबर पे या 10 से 15 नंबर पे शिफ्ट कर दे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो पिछला सप्लाई इंस्पेक्टर वाला यूडीएलडी हुआ था उसमें यूपीजी की भी था, कंप्यूटर भी था, है ना, और उसको लेते हुए पेपर आपका बनाया गया था। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जाए तो ईओ, है ना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात की जाए, खांडसारी निरीक्षक की बात की जाए, संकलन अधिकारी और शोध सहयुक्त की बात की जाए, तो ये ऐसे अध्याचन 5 अध्याचन है जिन पर आपत्ति है, जिन पर अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है, पूरी तरीके से योग्यता नहीं समझ में आई है, जो भी हो उनका। लंबित ई अध्याचन जिनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, अगर ये वैकेंसी आती है तो मान के चलिए 900 पदों पर बच्चों वैकेंसी जारी हो सकती है, 900 पदों पर भी वैकेंसी जारी हो सकती है। यदि लंबित अध्याचन ये आयोग को बिल्कुल बिना आपत्ति के प्राप्त हो जाए तो मजे ही मजे हैं। इसके बाद तो फिर आप आराम से 800 से 900 पदों पर खेलिए आराम से। अगर 900 पद निकलते हैं, 800 पद निकलते हैं, तो फिर आपके पेट का जो कट ऑफ है वो बहुत कम आ जाता है। आपने देखा होगा पिछली बार सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था जिसमें यूजीएलजी और उसमें सिर्फ 76 पद थे, सिर्फ बच्चों 76 पद थे उसमें, सिर्फ 76। बात समझ में आ रही है? और 86 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था, 90 नंबर तो उसके लास्ट में रिजल्ट आया है, जिसके 90 91 नंबर थे वो पास हुआ था, है ना। तो लोअर पीसीएस के लिए जरूरी है कि आपने पेट का पेपर बहुत शिद्दत से दिया हो, इसलिए पेट बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आपके पेट में नंबर कम है तो अभी फिर से पेट आएगा तो उसको भर लीजिएगा, पेट की तैयारी अभी से करना शुरू कीजिए। कुछ विद्यार्थी पेट को हल्के में ले लेते हैं, जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ते नहीं है, जब पेपर की डेट आ जाती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो हाल है आप लोगों के, तो क्या ही कह सकते हैं। तो निरीक्षक विधिक एवं माप विज्ञान की, विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, मंडी निरीक्षक, है ना। फिर इसके बाद क्या नाम है, सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक है ना। और ये वाला जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर वाला, यहाँ पे ये विपणन निरीक्षक वाला है ना। तो ये वाला पोस्ट भी अच्छी खासी आएगी, याद रखिएगा। इसके सहायक चकबंदी अधिकारी की है, तकनीकी सहायता की वाले की है ना। तो इसमें जो श्रेणी वाले पद हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें भी काफी है जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो नॉर्मल और स्पेशल क्वालिफिकेशन दोनों मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश बच्चों अच्छे से की है। जो मिनिमम वैकेंसी अगर इस पर पेट 2025 से आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 572 आ सकती है। और मैक्सिमम जो वैकेंसी आ सकती है वो 867 और 900 पदों तक भी वो टच कर सकती है ना। मैं तो चाहूंगा कि मैक्सिमम वैकेंसी आए और मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। मैंने यहाँ पर 867 वैकेंसी जो पूरा अध्याचन की बात की जाए, किसमें कितने पद रिक्त हैं आरटीआई के तहत, आरटीआई ने जो रिप्लाई किया है उसके तहत सबको जोड़कर 867 पदों पर हमने यहाँ पे बताएंगे। मैक्सिमम बुलाए जाते हैं 45 गुना विद्यार्थी। अभी तक किसी भी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम जो विद्यार्थी बुलाए गए हैं वो 45 गुना बुलाए गए। 45 गुना बुलाने के बाद जितने विद्यार्थी होते हैं उसमें 10,000 या 5,000 विद्यार्थी ऐड कर दिए जाते हैं। और समझ में आ गया? यानी कि अगर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट तो 45.5 गुना बुलाया जाता है, 46 से कम, 45 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 5,000 से लेकर 8,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ये इसका तरीका रहता है। तो ठीक है, 45 से ज्यादा, 46 से कम बुलाया जाता है ना। तो ये जो 45 से ज्यादा है उसमें ये टोटल आंकड़े में से 5,000 या 6,000 8,000 विद्यार्थी ऐड कर दिए जाते हैं। तो कट ऑफ थोड़ी सी और कम आ जाती है क्योंकि कुछ विद्यार्थी पेपर देने जाते नहीं है, किसी के पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होती नहीं है, किसी के पास ट्रिपल सी नहीं होता, किसी के पास ओ लेवल नहीं होता है ना, किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे चलती हैं, इसलिए थोड़े से विद्यार्थी हमेशा ज्यादा बुलाए जाते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे लिखा है मार्क्स, यहां पे लिखा है परसेंटाइल और यहां पे लिखी है रैंक। अगर आपके बच्चों 83 नंबर हैं तो फिर आपकी रैंक है 2825 और लगभग 99 परसेंटाइल के आसपास आपके हैं। 81 मार्क्स अगर आपके हैं तो 99.63464 परसेंटाइल है, 7,065। अब अगर हम लोग यहां पर देखें बच्चों कि 572 का, अगर हम लोग दोस्तों 572 का 45 गुना कर लें, जी हाँ, अगर हम लोग 572 का 45 गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 572 गुणे 45 कर लें तो 25,740, 25,740, 25,740। यानी अगर मिनिमम वैकेंसी अगर 572 भी आ जाती है, मिनिमम अगर मिनिमम वैकेंसी 572 भी आ जाती है तो इसमें हम लोग 8,000 या 7,000 जोड़ दें। अगर हम इसमें 7,000 जोड़ दें तो 7 5 12, लगभग 32,000 के आसपास, है ना। 32,740 कर लेते हैं इसको, तो 32,740 विद्यार्थियों को तो बुलाया ही बुलाया जाएगा। यानी 32,000 के आसपास कहां आंकड़ा आ रहा है, तो आप कहेंगे 75 74 के बीच में है।
यानी कि अगर मिनिमम वैकेंसी निकाली जाती है 572 वैकेंसी निकाली जाती है, तो फिर जिसके विद्यार्थी के 74 से ज्यादा नंबर हैं या 75 नंबर उसके हैं, 75 मार्क्स अगर वो है, तो वो सेफ जोन में रहेगा। यानी वो लोअर पीसीएस जो सबसे बड़ा एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे, वो एग्जाम भी बच्चों आप दे सकते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर मैक्सिमम वैकेंसी पर आता है 867 पे आता है, तो 39 में से अगर हम लोग 10,000 जोड़ भी लेते हैं और मान लो मैक्सिमम 50,000 या 53,000 भी जोड़ लेते हैं, तो फिर विद्यार्थी जो 73 नंबर पे है वो भी क्या दे पाएगा, पेपर दे पाएगा। अब एक बात देखिए, ये 73 है, ये 72 है, ये 53 है, ये 62 है, एक एक नंबर पर, पॉइंट पॉइंट के नंबर पर 8-8 हजार, 10-10 हजार का अंतर आ रहा है। इसलिए एक एक नंबर की लड़ाई होती है बच्चों, एक एक नंबर की लड़ाई होती है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, अगर आपकी वैकेंसी कितनी आती है 867 या 900 के आसपास भी आती है, तो 73 नंबर वाले 100% क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। अब बधाई हो आपके अगर 75 से ऊपर नंबर हैं, जो कि बहुत कम लोगों के हैं जिन्होंने शिद्दत से पढ़ा था। अब बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि सर सिलेबस क्या है, हम लोग क्या क्या सिलेबस पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको ये याद रखना है बेटा, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये हमारा है ना चैनल है, इन सभी चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी एग्जाम एसएसजी गुरुकुल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएसजी गुरुकुल आपने सब्सक्राइब ही कर रखा है। टीचिंग वाले विद्यार्थी चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, है ना, डी ट्रिपल एस बी, और जितने भी आ रहे हैं और ये सबके पेपर जो होते हैं आरपीएससी, इन सबके बीपीएससी, टीआरई, वो सबकी क्लासेस आपकी टीचिंग बाय एसएसजी गुरुकुल पे चलती है। और जो रेलवे का एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है, रेलवे की सारी क्लासेस हमारी रेलवे बाय एसएसजी गुरुकुल पे चलती है। तो ये 4 चैनल है दोस्तों, इन 4 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जाइए, अभी कर लीजिए, नहीं मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इन सभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया आपके कहने पर। ठीक है। अब देखिए, ये जो लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, यूडीएलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि इसका सिलेबस ये था, 120 मिनट था, 100 क्वेश्चन थे बच्चों, 120 मिनट था, जिसमें जीके जीएस का आपका 60 क्वेश्चन थे, 60 पूर्णांक के, और 40 क्वेश्चन थे हिंदी के, 40 पूर्णांक के, 100 क्वेश्चन थे 100 मिनट के, सॉरी 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग थी, और आपको 2 घंटे का समय आपको दिया गया था। अब ये सिलेबस अगर हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे, तो सिलेबस क्राइटेरिया वाइज आया था। जैसे इतिहास से क्वेश्चन थे 10 नंबर की इतिहास थी आपकी, इसके बाद 10 नंबर की आपकी पॉलिटी थी, 5 नंबर की आपकी, 5 नंबर में 2.5 नंबर की आपका भूगोल, और 2.5 नंबर का आपका अर्थव्यवस्था। तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो है आपकी, वो 5 नंबर की है। साइंस आपकी जो बच्चों है वो 5 नंबर की है। इसके बाद करंट अफेयर जो थी वो आपकी 5 नंबर की थी। इसके बाद योजनाओं से अलग से क्वेश्चन थे, जो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास और अन्य विकास परक योजना थी, उससे 5 क्वेश्चन थे आपके। और यूपी जीके के आपके 5 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के आपके बच्चों 5 क्वेश्चन, और मैथ के आपके 10 क्वेश्चन। यानी यूपी जीके भी है, कंप्यूटर भी है, मैथ भी है ना, साइंस भी है। तो आपको अगर अभी से तैयारी करनी है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर कोई चीज हटेगी, वैसे तो यही सिलेबस हो सकता है, मैक्सिमम यही चांसेस हैं कि ये सिलेबस रहे, हिंदी का पार्ट कम कर दिया जाए, कंप्यूटर और यूपी जीके का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कि वो 20 और ये 10, मतलब 20 और 15 कर दिया जाए, 35 नंबर का यूपी जीके कंप्यूटर हो जाए, और बाकी सबको 10-10-10-10 करके कर दिया जाए, और हिंदी का पार्ट थोड़ा सा कम कर दिया जाए, है ना। लेकिन इसके चांसेस कम है थोड़े से। तो ये ओल्ड सिलेबस है, न्यू सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको जीके जीएस, यूपी जीके, कंप्यूटर, इन पे कमांड रखनी है। आपने जूनियर असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट में यही तो सिलेबस है। अच्छा, एक और बात, कुछ विद्यार्थी ऑफर ऑफर के लिए चिल्लाते रहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, ये ऑफर मैं आपको आज के लिए दे रहा हूं। कल मेरा बर्थडे था, है ना, और कल काफी बिजी हो गए थे, मैंने आपकी मैराथन ली थी यूपीजीके की, फिर चले गए थे, तो हम आपको दे नहीं पाए थे बर्थडे गिफ्ट, तो इसमें आपको दे दे रहे हैं। हमारे सारे बैच लेखपाल के, यूपी ट्रिपल एससी के सारे बैच मेरे 499 रुपए के हैं, उन सब के मैं 50% ऑफ कर दे रहा हूं। लेखपाल वाले विद्यार्थी जिनको मैंने बताया है कट ऑफ, अगर वो कट ऑफ से ऊपर हैं, तो जैसे कि जितने भी विद्यार्थी 61 नंबर से ऊपर हैं, वो मेरा लेखपाल का बैच ले सकते हैं, आधी फीस कर देंगे। कूपन कोड लगा लीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी 50। ग्राम पंचायत अधिकारी का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, 4,372 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी जारी की जाएगी।
तो उसका कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया है। तो उसकी कोर्स की फीस 249 रुपए है। उसका जो सिलेबस है वो बदलेगा नहीं, वो सिलेबस वही रहेगा। यूपीजी के कंप्यूटर का कोर्स भी मैंने, अगर आप सिर्फ यूपीजी के कंप्यूटर यूपी के पढ़ना चाहते हैं तो 249 रुपए का ही ले सकते हैं। तो ये 499 रुपए से काट कर, है ना, 249 कर दिया है। जूनियर असिस्टेंट 3284 का भी बैच 249, स्टेनोग्राफर है ना 1224 वाले का बैच भी 249। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जनवरी के अंतिम सप्ताह में ये वैकेंसी जारी की जा रही है, ये बात आपको पता है। तो इसमें बहुत कम समय मिलेगा, तो इस बैच की फीस थोड़ी सी ज्यादा थी, 3999 थी। आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा AHC10, और AHC10 कूपन कोड यूज करते ही ये बैच की फीस हो जाएगी मात्र 1999 रुपए, और इसमें पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया गया है 1999। अब अभी तक हमने 2500 रुपए नीचे कभी कोई बैच नहीं दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन आज मैं आपको 1999 रुपए का ये कोर्स दे रहा हूं। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा AHC10, और ये कंप्लीट है बच्चों, है ना। तो ये आपका ऑफर हो गया। अब यहाँ पे हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग वचन, संस्कृत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियां, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न 20 अंक। इसके बाद आप पठित गद्यांश 2 पूछे जाएंगे 5-5 अंक के, तो ये 10 अंक हो गया। फिर पत्र लेखन से आपके 10 अंक, ये हमेशा रहेगा। हिंदी में कम करने के चांसेस बहुत कम है, हिंदी 40 नंबर ही आपकी आ सकती है, क्योंकि पत्र लेखन, अब लोअर पीसेस में पत्र लेखन से 10 क्वेश्चन नहीं आए तो क्या आए फिर, तो 10 क्वेश्चन आपके पत्र लेखन से। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। अब इसी हिसाब से आप लोअर पीसीएस जो चिल्ला रहे हैं, तो लोअर पीसीएस का वैकेंसी थोड़ा सा समय लेगी, आपको कम से कम 4 से 5 महीने 6 महीने भी वेट करना पड़ सकता है लोअर पीसीएस के लिए, क्योंकि अध्याचन नहीं प्राप्त हुए हैं, अध्याचन कुछ प्राप्त हुए हैं, ज्यादा अध्याचन बचे हुए हैं, है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद।